श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए, किंतु उससे भी अधिक जरूरी बात यह है कि क्या नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जो आपको अपने जीवन में नहीं करनी है। पहली बात, आनंद में कभी किसी को वचन मत दो। आनंद आपके तर्क को हर लेता है और आनंद में दिया गया ये वचन बाद में बहुत तकलीफ देता है। दूसरी बात, क्रोध में कभी भी उत्तर मत दो। क्रोध आपके विवेक को हर लेता है और बाद में होने वाले परिणाम को नहीं समझता है, और फिर कुछ समय के लिए आया ये क्रोध और क्रोध में दिया गया उत्तर बाद में जीवन भर के लिए प्रश्न बन जाता है। और तीसरी बात, कभी भी दुख में निर्णय मत लो। दुख आपके सोचने समझने की क्षमता को सीमित कर देता है और दुखी मन से लिए गए निर्णय सदा दुख ही देते हैं। सही मायने में तो इंसान को जिंदगी में वचन, उत्तर, निर्णय कभी भी सोच विचार कर लेने अथवा देने चाहिए। सोच विचार कर कार्य करोगे तो इस संसार में किसी भी समस्या का हल बहुत आसानी से प्राप्त कर लोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान को हम जब तक केवल शरीर से याद करते हैं तब तक भगवान हमारे प्रतिरूप में बात नहीं करते। जब तक ईश्वर को हम अपने मन में बसाकर सच्चे दिल से याद नहीं करेंगे तब तक भगवान हमारे प्रत्यक्ष नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान भी सदैव उनका साथ देते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से मानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हमारे अंदर शिष्टता, सदाचार और प्रेम भाव का स्नेह होगा तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे, उनसे अच्छा व्यवहार रख पाएंगे और समाज का भला कर पाएंगे। लोगों में अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, लोगों को भलाई करने और प्रेम भाव से रहने की प्रेरणा दे पाएंगे। अगर हमारे अंदर सदाचार और प्रेम भाव की भावना होती है तो पूरी दुनिया हमारे साथ होती है। याद रखना, जितना ज़्यादा प्रेम भाव हम लोगों के प्रति करेंगे उतना ही प्रेम भाव लोग हमें देंगे। प्रेम भाव से ही दुनिया का अस्तित्व है और प्रेम भाव से ही दुनिया का विनाश है। प्रेम भाव के बिना जिंदगी का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि प्रेम भाव यदि लोगों के बीच नहीं होगा तो लोग एक दूसरे को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। लोग एक दूसरे में ईर्ष्या पैदा करके इस जगत का विनाश का कारण बनेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध को पी जाना ही बेहतर है, क्योंकि जब हमें क्रोध आता है तो हमारा बहुत नुकसान कर देता है। गुस्सा हमें आता है परंतु हम उस गुस्से को किसी और व्यक्ति पर उतारते हैं, जिससे आपस में दोनों के बीच बुराई की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए श्री कृष्ण ने क्रोध को बहुत ही खराब माना है और कहा है कि व्यक्ति को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को किसी कारण क्रोध आ रहा है तो वह उस कारण को शांतिपूर्वक सुने, समझे और उस परिस्थिति को देखकर उसमें सुधार करे, ना कि क्रोध करे। क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्रोध से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, बल्कि सदैव नुकसान ही हुआ है। क्रोध से कुछ भी हासिल नहीं होता है और ना ही कुछ सुधार होता है। क्रोध से सब कुछ बर्बाद होता है। प्रत्येक व्यक्ति को ना ही क्रोध करना चाहिए और ना ही किसी को करने देना चाहिए। इस बात को अगर आपने जीवन में अपना लिया तो आपके जीवन में नया बदलाव आएगा और नई ऊर्जा उत्पन्न होगी, और इस ऊर्जा से आपकी जिंदगी पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और आपकी जिंदगी निखर जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में त्याग बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। जो व्यक्ति त्याग कर सकता है वह अपने जीवन में सब कुछ पा लेता है जिसकी वह कल्पना करता है। वह ऐसी मंजिल पर पहुंच सकता है जहां जाने की वह सिर्फ सोचा करता था। सफलता के मुकाम को हासिल करने के लिए हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। हमें अपने ऐशो आराम और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को छोड़कर ऐसी ज़िंदगी को अपनाना पड़ता है जिसको हम कभी जीना ही नहीं चाहते। लेकिन यदि हम इस कठिन ज़िंदगी को जीकर अपने आने वाली ज़िंदगी को इतना बेहतर बना लेते हैं कि पूरा जीवन सफल हो जाता है। इसलिए जीवन में त्याग करते रहना जरूरी है। अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। जीवन में त्याग करते रहने से हमारे खुद में परिवर्तन होता है और जीवन में सुधार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
हमारे कर्म ही हमारा परिणाम होते हैं, क्योंकि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, अर्थात जैसा ही हम कर्म करेंगे वैसा ही हम पाएंगे। जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति दो भाग में कर्म करता है। पहला अपने लक्ष्य को पाने का निश्चय और दूसरा अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग। सब यही करते हैं, परंतु सब अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि लक्ष्य हासिल ना होने पर व्यक्ति को कुछ बदलना होता है। कुछ अपना निश्चय बदल लेते हैं, कुछ अपना मार्ग। जो अपना मार्ग बदलकर प्रयास करते हैं उन्हें सफलता प्राप्त हो जाती है, किंतु अपना निश्चय बदलने वालों को सफलता कभी नहीं मिलती। इसलिए अपना निश्चय कभी मत बदलिए, क्योंकि निश्चय खो देने पर आपके लक्ष्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने परिश्रम पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम अपने परिश्रम पर विश्वास रखेंगे तो हमें कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक परिश्रम ही है जो राजा को एक रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। अगर आप परिश्रम, सही निर्देश और सही दिशा में काम करते हैं तो जीवन में सफल होना पक्का ही है। पर आप अपने परिश्रम पर भरोसा नहीं रखते हैं और उसे निरंतर नहीं करते हैं तो याद रखना, आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हो। इससे ना ही आपकी और ना ही और किसी की जिंदगी बनेगी और ना ही कुछ होगा। यदि आप सच्ची लगन के साथ परिश्रम करते रहोगे तो आपको इतना मिलेगा जिसकी आपने जीवन में कल्पना ही नहीं की होगी। एक समय की बात है, जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। जंगल में जंगली जानवर बहुत अधिक मात्रा में थे, इसलिए गांव के लोगों को पेड़ पर चढ़ना मालूम होना और जानवरों से अपनी सुरक्षा करना आवश्यक था, ताकि जंगली जानवरों से सामना होने पर वो पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा सकें। जो लोग जंगल में लकड़ियां काटने जाते थे उनको जानवरों से सामना करना ही पड़ता था, इसलिए वो लोग पेड़ पर चढ़ना जरूर सीखते थे। उस गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहा करते थे। सब लोग उन्हें बाबा कहकर बुलाते थे, जो पेड़ पर हर प्रकार से चढ़ना जानते थे और वो लोगों को पेड़ पर चढ़ना सिखाया करते थे। गांव के अधिकांश लोग उनसे ही पेड़ पर चढ़ना सीखने जाते थे। एक दिन बाबा ने उन सभी लोगों को अपने पास बुलाया जिनको वो पेड़ पर चढ़ना सिखाया करते थे। वह पेड़ पर चढ़ने को सिखाने का अंतिम दिन था। बाबा उन सभी को एक पेड़ के पास ले गए। वहाँ एक लंबा और चिकना पेड़ था जिस पर चढ़ना बहुत ही कठिन था। बाबा युवकों से बोले, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इन पेड़ों पर चढ़ने में माहिर हो गए हो या नहीं। यदि तुम सब इस पेड़ पर चढ़ने में सफल रहते हो तो दुनिया के किसी भी पेड़ पर आसानी से चढ़ सकते हो। बाबा की बात सुनकर सभी युवक पेड़ पर चढ़ने के लिए उत्साहित हो गए और पेड़ पर चढ़ने के लिए एक पंक्ति में खड़े हो गए। सबसे पहला युवक पेड़ पर चढ़ने लगा और आसानी से पेड़ पर चढ़ा और फिर नीचे उतरने लगा, और उतरते समय वह आधे रास्ते में था। तब बाबा ने कहा, आराम से, संभल कर उतरो, कोई जल्दी नहीं है। उस युवक ने ऐसा ही किया। उसके बाद एक एक करके सारे युवक पेड़ पर चढ़ने लगे। जब वह पेड़ पर चढ़ते तब तो बाबा उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन जब वह पेड़ से उतरते समय आधे रास्ते पर होते तो बाबा कहते, सुनो, आराम से और संभल कर उतरो, कोई जल्दी नहीं है। सभी युवकों ने बाबा की बात मानी और पेड़ पर चढ़कर नीचे उतरने में सफल हुए। सभी बहुत खुश थे, लेकिन बाबा की एक बात से चिंतित थे कि उन्होंने पेड़ से उतरते समय ही सावधान रहने को क्यों कहा। आखिर उन्होंने बाबा से पूछ ही लिया। तब बाबा ने उत्तर दिया, देखो, पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर चढ़ना बहुत कठिन है, ये मैं भी जानता हूँ और तुम भी। इसलिए मेरे कुछ बिना बोले ही तुम पहले से ही सतर्क थे। ऐसा सभी के साथ होता है। कार्य को शुरू करते समय सब सतर्क रहते हैं, परंतु सतर्कता और सावधानी में चूक तब होती है जब हम मंजिल के करीब होते हैं और तब हमें लगने लगता है कि हमारा काम लगभग पूरा हो गया है, मंजिल अब दूर नहीं, और तब हमारा ध्यान वहाँ भटक जाता है और हम गलती कर जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो कि मंजिल के नज़दीक पहुँचने और यथार्थ में मंजिल पर पहुँचने में बहुत फर्क है। युवकों को बाबा से जीवन की एक बड़ी सीख प्राप्त हुई। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। किसी काम को पूरा करने की कगार पर होकर भी हम उसे पूरा नहीं कर पाते। अंतिम समय में कुछ गड़बड़ हो जाती है और हम पछताते रह जाते हैं। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि मंजिल के समीप पहुंचकर हम अपना धैर्य खो देते हैं।
इसलिए जब तक मंजिल तक ना पहुँचें, धैर्य बना कर रखें। यदि आप धैर्य खो दोगे तो आप अपने लक्ष्य को खो देने का कारण बन जाओगे। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए धैर्यपूर्वक परिश्रम करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। जय श्री कृष्ण।